हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल नॉलेज। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल प्रॉफिटेबल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसा इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम डिटेल में समझते हैं कंपाउंडिंग के पावर को। मान लो आप और आपके फ्रेंड ने 1-1 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट किया ऐसी जगह पे जहां आपको हर साल 20% का रिटर्न मिलता है। तो आफ्टर 1 ईयर आप दोनों को 20,000 का रिटर्न मिलेगा। एक तरफ आपके फ्रेंड ने 20,000 के रिटर्न को विड्रॉल करके खर्च कर दिए, लेकिन आपने इसे इन्वेस्टेड ही रखा और विड्रॉल नहीं किया। तो अगले साल वापस आप दोनों को 20% का रिटर्न मिलेगा और आपके फ्रेंड वापस 20% के रिटर्न को विड्रॉल करके खर्च कर देता है, लेकिन आपको सेकंड ईयर में 20,000 की जगह पे 24,000 मिलेगा, क्योंकि आपने अपना 20,000 को इसमें इन्वेस्टेड रखा। तो इस 20,000 में भी 20% अर्न किया। तो ये 20,000 का 20% होता है 4,000। अब दोस्तों, यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको सिंपल लग रहा होगा और आपको ये भी पता है आप इस छोटे से अमाउंट से अमीर नहीं बन गए हो, और इसलिए आपके फ्रेंड आप पे हंस रहे हैं कि इतने कम पैसे से आप क्या कर लोगे। लेकिन आप कंपाउंडिंग की पावर को जानते हो, इसलिए आप चुप रहते हो। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब मान लो 10 साल निकल गया और आपके फ्रेंड हर साल की तरह अपने 20% के रिटर्न को विड्रॉल करके खर्च करते रहें और इससे इंजॉय करते रहें। लेकिन 10 साल के बाद आपका 20% आपको कितना रुपीस अर्न करके देगा? आपको मिलेगा लगभग 1 लाख रुपीस, वो भी सिर्फ अपने 10th ईयर में। और वो टाइम तक आपका टोटल बैलेंस होगा 6 लाख से भी ज़्यादा। एक तरफ आपके फ्रेंड को अभी भी हर साल का सिर्फ 20,000 ही मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको 1 लाख मिल रहा है। दोनों का इन्वेस्टेड अमाउंट सेम था, रेट ऑफ रिटर्न भी सेम था। तो फिर दोस्तों, इतना फ़र्क कैसे हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक बंदा अपनी लाइफ सिंपल इंटरेस्ट के रूल से जी रहा है और दूसरा बंदा अपनी लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल से जी रहा है। तो दोस्तों, अब आप मानो या ना मानो, लेकिन बहुत से मिडिल क्लास के लोग इस कंपाउंडिंग के पावर को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, इस कंपाउंडिंग के पावर को हमें स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला के ज़रिए सिखाया जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है। स्कूल में लोगों को सिंपल इंटरेस्ट ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और इसीलिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी और अपने सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट डिसीजन सिंपल इंटरेस्ट के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही लेते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के 2 सबसे मेन कंपोनेंट बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम समझते हैं रेट ऑफ कंपाउंडिंग। मान लो 2 भाई हैं, खेम और खिलेश। दोनों 20 साल के हैं और अपने 50 साल तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये मंथली। तो 30 साल के पीरियड में ये 36 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट होता है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हम ये देखते हैं कि इनके अपने अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट मिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेम के इन्वेस्टमेंट को। खेम ने अपने 10,000 में से 5,000 रुपीज़ हर महीना एफडी में डिपॉजिट करते थे और 5,000 गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। एफडी में 1 साल का होता है 60,000 रुपीज़ और 30 साल के हिसाब से देखें तो 18 लाख। इनकी एफडी 7% के रेट से ग्रो होता है, यानी कि टोटल अमाउंट होता है 61 लाख रुपीज़। और दूसरी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, उससे इनको 8% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला, क्योंकि इंडिया में गोल्ड के लॉन्ग टर्म रिटर्न पिछले 20 से 30 सालों में इतना ही रहा है। तो उसका 18 लाख की इन्वेस्टमेंट अब 74 लाख में ग्रो हो जाता है, यानी कि 30 सालों में 36 लाख रुपीस इन्वेस्ट करता है और उसकी टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 1.35 करोड़। लेकिन इंडिया में हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यानी कि महंगाई, और इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होते रहती है। अब यहाँ पे हम उसके प्रॉफिट को 7.5% के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो उसके 1.35 करोड़ की वैल्यू आज के हिसाब से होती है ऑलमोस्ट 36 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये है
उसका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में ग्रो हुआ ही नहीं। 36 लाख रुपीस उतना ही अमाउंट है जितना उन्होंने 30 ईयर्स में अपने साइड से इन्वेस्टमेंट किया था। इन्फ्लेशन उतने रेट से बढ़ा जितने रेट से गोल्ड और एफडी ने रिटर्न दिया। दोस्तों यही रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया की पूरी मिडिल क्लास लोग बैंकों में अपना पैसा सेव कर रही है अलग अलग एफडी के ज़रिए, बट वो अमीर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि एफडी सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरे भाई की, खिलेश के इन्वेस्टमेंट पे। तो खिलेश ने हर महीने अपने 10,000 रुपीज़ को म्यूचुअल फंड में एसआईपी में इन्वेस्ट करते थे, जहाँ पे उसको 15% की रिटर्न मिलती है और 30 सालों में देखें तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट 6 करोड़ की होती है और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 5 करोड़ की हो जाती है। और ये भी एक बड़ी अमाउंट है क्योंकि आज की डेट पे आप 5 करोड़ से बहुत कुछ खरीद सकते हो। दोस्तों ये है अमीर बनने के राज, एसेट एलोकेशन, जिसको फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज के लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं आपसे पैसे कमाने के लिए अलग अलग स्कीम बेच के। जब आप यंग होते हो अपने 20s या 30s में और आपके पास रिटायरमेंट होने के लिए बहुत टाइम होते हैं, तो आपको किसी भी डेट फंड में जैसे एफडी में या कोई भी आलतू फालतू स्कीम में जहाँ से आपको 8 से 10% का रिटर्न्स मिलता है, वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें कंपाउंडिंग के इस कंपोनेंट में टाइम को अच्छे से समझ पाएंगे। हम वही दो भाई खेम और खिलेश का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों हर महीने 20-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब क्योंकि इन दोनों को जल्दी ही रिटायरमेंट लेना है तो दोनों अपने 40th बर्थडे से पहले रिटायरमेंट होना चाहते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, खिलेश ने 20 ईयर्स की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू की और खेम ने 25 ईयर्स की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मतलब खिलेश ने टोटल 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और खेम ने 15 साल। तो इन दोनों में सिर्फ 5 साल की डिफरेंस है, बाकी सब चीज़ें सेम हैं जैसे इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप यहाँ देख सकते हो खिलेश की उसकी पूरी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होता है 48 लाख रुपीज़ और खेम का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 36 लाख रुपीज़। और यहाँ पे हम दोनों का 15% का रिटर्न्स ले रहे हैं। तो रिटायरमेंट के टाइम पे दोनों ने अपनी 40 ईयर्स की एज में कितना अर्न किया होगा। खिलेश के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है टोटल 3 करोड़ और खेम के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 1.4 करोड़। दोनों ने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, एक ने 15 साल और दूसरे ने 20 साल। लेकिन आप डिफरेंस देख सकते हो, सिर्फ 5 साल के डिले का लॉस खिलेश के पास खेम के मुकाबले डबल पैसा होगा क्योंकि पैसा हर 5 सालों में डबल हो रहा है। तो अगर खेम को खिलेश के जितना पैसा चाहिए होगा तो उसे 5 साल और इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, लेकिन तब तक खिलेश के पास उसका डबल पैसा होगा और इसी तरह खिलेश खेम से हमेशा आगे रहेगा। दोस्तों ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा और अगर मिला है तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल सके कि वैल्यू आप तक पहुंच रही है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए इन्वेस्टमेंट नॉलेज वीडियोस लाता रहूँगा।